बर्फ के चादर से लिपटी ऊंची ऊंची चोटियां, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत झरने और नदियां, ये खूबसूरत नज़ारा है हिंदुस्तान के शिखर पर विराजमान उत्तराखंड राज्य का। पर कुदरत के इस रंगीन नज़ारे के पार सदियों से छुपा है एक कड़वा सच। ये है यहाँ के ग्रामीण जनजीवन की मुश्किलों भरी बेरंग दुनिया। सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ महिलाओं का कामकाज शुरू होता है, तो वो ढलते सूरज के साथ भी खत्म नहीं हो पाता। इनके काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का वक्त ही नहीं निकाल पाती। ऐसे में ये मासूम अपना बचपन तो खो ही रहे थे, साथ ही वक्त के साथ पिछड़ते भी जा रहे थे। वो बच्चे जो है कभी अपनी माताओं के साथ जंगल में जाते थे, कभी खेतों में जाते थे, कभी डलिया में रहते थे, और इतनी गंदगी थी हमारे यहाँ बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं ठहरा। तब पहली बार इस क्षेत्र में सार्थक कदम उठाने की पहल की उत्तराखंड सेवा निधि ने। अगर आप यहाँ का जीवन को देखें तो महिलाओं का इतना व्यस्त जीवन होता है, चाहे वो खेती हो, घर के काम हो, कि बच्चों की देखभाल में बड़ी कठिनाई होती है। तो एक आवश्यकता निकली कि छोटे बच्चों के बालवाड़ी, महिलाओं ने कहा कि इनके लिए कुछ करिए। बालवाड़ी के लिए गांव वासियों द्वारा गांव से ही एक लड़की का चयन शिक्षिका के लिए किया जाता है, जो सभी के सहयोग और रजामंदी से गांव के पास ही इसे चलाती है। कहीं ये बालवाड़ियाँ घर के आंगन में, कहीं छप्परों में, तो कहीं श्रमदान से बने बाल भवनों में चलाई जाती हैं। बहुत से गांवों में तो ग्रामवासियों ने अपने घर का एक कमरा या पंचायत घर ही बालवाड़ी चलाने के लिए दिया है। बेशक ये बाल भवन किसी आलीशान इमारत जैसे नहीं है, न ही इन बच्चों के पास बेशकीमती नई तकनीक के खिलौने हैं, पर बावजूद इसके इनके द्वारा खुद के बनाए खिलौने और स्थानीय सामग्रियों से इजाद किए गए खेल के सामान इनकी हर कमी पर भारी पड़ते हैं। 1987 में महज 2 बालवाड़ियों से शुरू हुई इस पहल ने आज हजारों बच्चों की जिंदगी में एक नया रस, एक नई उमंग और एक नया जोश भर दिया है। हालांकि शुरुआत में ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कई सारी सामाजिक कुरीतियां, अवरोध और मुश्किलें इस काम में आड़े आ रही थी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खास करके शिक्षा की व्यवस्था तो बहुत ही ख़राब थी। प्राइमरी स्कूल थे ही नहीं। आज से 25 साल पहले की बात है, तो प्राइमरी स्कूल नहीं होने की वजह से लड़कियों की शिक्षा बहुत ही कम हो पाती थी। और जब बालवाड़ी गांव में खोली गई तो छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी खोली गई, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, लेकिन बड़ी उम्र के बच्चे बहुत बालवाड़ी में आने लगे। तो हमने पाठ्यक्रम जो बनाया था वो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन फिर बड़ी उम्र की खास करके लड़कियां जब आई तो लड़कियों के लिए भी पाठ्यक्रम बनाया गया। लड़कियों को हमने सोचा कि हम शिक्षिका के रूप में बालवाड़ी में चयन करेंगे, लेकिन दूर दराज के गाँव में कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। तो कक्षा 5, कक्षा 6 पास करके जो लड़कियां हमसे जुड़ी, उनको हमने शिक्षिका के रूप में प्रशिक्षित किया। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब बारी शिक्षिकाओं की थी, क्योंकि बालवाड़ी चलाने के लिए एक प्रशिक्षित शिक्षिका का होना बेहद जरूरी था। तब उत्तराखंड सेवा निधि द्वारा अल्मोड़े में इन शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई। बच्चे भी कुछ कर रहे थे।